साथ इस प्रोग्राम में महमूद मारफानी होते हैं जो कि मुख्तलिफ कम्युनिटी के रिसोर्सेज, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कम्युनिटी सर्विस के लिए काम आते हैं, उनको आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम कुछ गेस्ट को भी बुलाते हैं जो कि कम्युनिटी के लिए कुछ अहम बात लेकर आते हैं, कोई पैगाम लेकर आते हैं या कम्युनिटी सर्विस में कोई अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप देने से कभी गरीब नहीं होते, नो वन एवर गॉट पुअर फॉर गिविंग। तो हमेशा जो है वो ये बात याद रखें और इसको अप्लाई करते रहें अपनी लाइफ पर कि कहाँ भी, जहाँ भी, जिस तरह भी आपसे हो सके, आप चाहे तो अपनी अगर माल से नहीं दे सकते तो आप जबान से दे सकते हैं, जबान से नहीं दे सकते तो किसी एक्शन से दे सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। मदद भी नहीं कर सकते तो आप उसे रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते से जाएंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सोच में मस्बत तब्दीली लेकर आएं और ये तब्दीली लाना बहुत सख्त जरूरी है। हम बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनके रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ साइड में पड़े हुए हैं और वो किसी कम्युनिटी मेंबर के काम नहीं आ रहे। सिर्फ उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं करनी, या तो एक फोन उठाना है या फिर एक ईमेल करनी है या फिर किसी से बात करनी है, उस बंदे को बताना है कि जी आपका ये मसला अगर आप वहां जाएंगे तो हल हो जाएगा या वहां से मदद आपको मिल सकती है। तो ये पूरा प्रोग्राम इसी टॉपिक के ऊपर है और इस सिलसिले में जो हमारे एक्सपर्ट हैं, महमूद मारफानी एक लॉन्ग टाइम कम्युनिटी वॉलंटियर और कम्युनिटी सर्विस में उनका नाम सर फहरिस्त है। तो आइए उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारफानी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बिस्मिल्लाहिर हाल है? पहले तो रहमानिर ये बताऊं कि आप, ये जो बारिश हो रही है ह्यूस्टन में, इससे आप बिल्कुल महफूज हैं? रहीम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं अपनी तिलावत कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बहुत शुक्रिया फराज साहब और टीवी वन यूएसए, माशाल्लाह आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप ये एक बहुत बड़ा नेक काम आपने अपने जिम्मे लिया है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, जो कि पूरे अमेरिका, कनाडा और पूरी दुनिया में जा रहा है। और इस वक्त सारा बेड़ा माशाल्लाह टीवी वन यूएसए की टीम ने उठाया है। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ये मेरे साथ रात दिन काम कर रहे हैं। हम एज ए कम्युनिटी और हमारे कम्युनिटी के सारे लोग जो समझते हैं कि ये प्रोग्राम वाकई अल्लाह के लिए है, अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहा है, तो प्लीज आगे आए ताकि ये प्रोग्राम मुस्तकिल चलता रहे। आप अपने बारे में भी यहाँ एडवर्टाइज करें, अपनी खिदमत के बारे में बताएं और शेयर करें ताकि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह लंबा चले। तो एक तो ये बात करनी थी। दूसरी जो बात ये है कि हमारा जो बेसिक मोटो है वो ये है कि हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसका मतलब हम अपनी मदद करें। ईमानदारी की बात यह कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो असल बात यह कि लालच हमारी अपनी है कि हमें अल्लाह ताला उसकी वजह से उससे कई गुना नेमतें देता है। हमें जिंदगी में जहां आपने जरूरी नहीं है पैसे दें, आप लोगों से अच्छी बात करें, लोगों को अच्छा रास्ता बताएं, उनको थपकी दें, उनको मोटिवेट करें, उनको मुस्कुरा के बात करें, कम से कम उनकी रिस्पेक्ट तो करें। आप अगर कुछ देते नहीं, गुड़ नहीं देते तो गुड़ जैसी बात करें। आप मसले का हल बने। हम में से हर शख्स जो है अगर मसले का हल बनना शुरू करता है या हम कम से कम मसला ही नहीं बनते तो हम बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम के बारे में थोड़ी वजाहत करूँ। बहुत सारे लोग नए इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस जो है वो बेसिकली मैं इसमें मेरा जो किरदार है वो एक ब्रिज है जो जरूरतमंदों और जरूरत पूरी करने वाले सारे इदारे, वो चाहे ह्यूस्टन में है, चाहे टेक्सास में है, चाहे पूरे अमेरिका में या कहीं भी है, हम उन जरूरतमंदों को उन जरूरत पूरी करने वाले लोगों से मिलाते हैं। और वो सारी रिसोर्सेज हमने डेवलप किए हैं जो कि मेरी अपनी वेबसाइट पे भी है और आप यहाँ इस नंबर पे जो स्क्रीन पे है हमारे टीवी वन यूएसए का, उस पर भी आप राब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं खुसूसी तौर पर जो हमारे वेबसाइट पे है जिसका नाम है healthfornidhi.com है, उसके अंदर आप देखें कि सारे जो प्रोग्राम है मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड, गवर्नमेंट के, प्राइवेट इदारों के बहुत सारे प्रोग्राम है जिनकी एक एक प्रोग्राम की लिस्ट, यानी प्रोग्राम क्या है,
किन लोगों को मिल सकता है, उनका फोन नंबर और उनकी वेबसाइट है। उसमें खुसूसी तौर पे जैसे मेडिकल हेल्थ केयर के सारे प्रोग्राम हैं, उसमें डिसेबिलिटी है, मेडिकेयर है, फूड है, शेल्टर है, हाउसिंग है, लीगल और इमिग्रेशन की सारी हेल्प है, जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट की हेल्प है, डोमेस्टिक वायलेंस और वुमेन एब्यूज का जो सबसे बड़ा इश्यू है हमारी कम्युनिटी में, जो हम आगे बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। और एजुकेशन है, कहाँ फ्री तालीम मिल सकती है, कहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहाँ इंटर्नशिप मिल सकती है, ज़कात, सदका और दूसरी फाइनेंशियल हेल्प जो है, और जितने भी सोशल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ काउंसलिंग होती है। हम कई इदारों से मिलके रोजाना की बुनियाद पे खाना फ्री बांटने की कोशिश करते हैं, ग्रोसरी बांट रहे हैं, अभी तक हम फ्री मास्क बांट रहे हैं, अभी तक हम एडल्ट डायपर बांट रहे हैं, हमारे पास सैनिटाइजर्स हैं। तो ये सारी खिदमत हम अंजाम देते हैं। ये प्रोग्राम जो है उसका मकसद है कि आप यहाँ कॉल करें और हमसे सवाल पूछें और हमसे मालूमात लें, और ये प्रोग्राम अपनी भी मदद आप करें और आगे भी पहुंचे। मैं ख्याल है फरा आप आगे चले तो सवाल जब आप कुछ करें तो फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें कोविड के बारे में जरा सी बात बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने तफसील सारी बातें जो है वो बताई हैं और इस प्रोग्राम का एक मकसद जो है उसको बयान किया है। उसके अलावा मारफानी साहब, मुझे आज जो आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करना है वो इसलिए है कि आपको पता है कि मैं खुद भी कम्युनिटी सर्विस करती हूँ और आपके साथ भी कर चुकी हूँ, और वैसे अदरवाइज भी करती हूँ। जहां मुझे मौका मिलता है मैं इस मकूले पर अमल करती हूँ कि जिस तरह भी किसी की मदद अगर हो सकती है मेरे हवाले से तो मैं करूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं इन इदारों के साथ काम करती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, और लोग भी मुझसे कहते हैं ये बात जब वो मुझे कॉल करते हैं या उनको किसी किस्म की भी मदद की जरूरत होती है। दे डोंट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जब मैं उनको ये कहती हूँ कि आप फलाने इदारे से राब्ता कायम करें या क्या आपने उनसे राब्ता कायम किया, तो हमेशा उनका जवाब यही होता है कि हमें वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया, या तो कॉल ही नहीं लोग, या ईमेल का जवाब नहीं आता। और एक उन्होंने अपने जहन में एक बना लिया हुआ है, या कैसे वो बन गया वो आप एक्सप्लेन करें मुझे। व्हाई दे डोंट ट्रस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस? असल बात ये कि ये सारे इदारे हमने ही बनाए हैं, हमारे ही डोनेशन, ज़कात और उस फंड से बनते हैं। वो हमारे ही लोग, हमारे ही भाई बंद जो हैं, उसमें ज्यादातर लोग अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छी नीयत से ये इदारे कायम किए हैं। लेकिन अंदर में जो हर इंसान एक अलग जहनियत के साथ आता है, और जो लोग माशाअल्लाह इस जज्बे के साथ आ रहे हैं उसमें बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मुझे इन दिनों बहुत ज्यादा शिकायत है उन सारे इदारों से जो हमसे ज़कात ले रहे हैं, हमसे सदकात ले रहे हैं, और उनको गवर्नमेंट से भी हेल्प मिल रही है। लेकिन आजकल वैसे ही मस्जिदें बंद होने की वजह से मसला है। लेकिन हमारे इदारे 70 साल हो गए, 50 साल से ज्यादा हो गए, हम आज तक प्रोफेशनल नहीं बन सके। हमने क्या काम किया है? मैं IAGs की बात करता हूँ कि IAGs को 50 साल से ज्यादा हो गए, ज़कात मुसलसल दी जा रही है। तो ज़कात के लिए आज जितने लोग परेशान हैं, मैं आज खुल के बात करना चाहता हूँ कि मैं थक चुका हूँ। मैं उनके जो इदारे के लोग हैं उनसे राब्ता कर रहा हूँ, मैंने उन लोगों के नंबर दिए, मैं उनको एक एक मिनट में खुद राब्ता करता हूँ। लेकिन बखुदा एक या तो स्टाफ नहीं है या नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जबानों का प्रॉब्लम है। तो आप किसी प्रोफेशनल तरीके से बनाएं लोगों को। मुझे खुद को ये नहीं पता है, मुझे सिर्फ IAG के जो जोन है उनका पता है कि इस जोन में ये जोन नंबर है इस मस्जिद के साथ। लेकिन उस मैं जोन आपकी में इसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ एक छोटा सा सवाल, बल्कि 2 सवाल है मेरे इसी हवाले से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो फोन तो उठाते नहीं है, ना ही ईमेल का जवाब आता है। तो एक और मसला जो सबसे बड़ा सामने आ रहा है वो ये है कि व्हाई इट्स ओनली फॉर मेंबर्स। भाई ISGs तो सबका है ना, ये इदारा तो सबका है, हर किसी को हेल्प करनी चाहिए। मुसलमानों का इदारा है, मुसलमानों को हेल्प करनी चाहिए। इसके लिए मेंबरशिप क्यों जरूरी है? अगर एक बंदा मेंबर नहीं है तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है ये बात नहीं है, मदद तो सबकी होती है। इसमें कोई जो वो मेंबर है वो उनको सिर्फ वोट देने का हक है, लेकिन हर मुसलमान खुसूसी तौर पे जो यहाँ ह्यूस्टन में है वो ऑटोमेटिकली IAG का मेंबर है। तो ये ऐसी बात तो शायद बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात ये कि हम प्रोफेशनल नहीं बने, हमारे इदारे आज 50 साल में कोई निजाम मुरतब नहीं कर सके। भाई अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए क्या तरीकेकार है, कौन लोग उसके एलिजिबल हैं। मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि जो जो लोग ज़कात के हमारे जोन हैं उसमें कौन आदमी है जिसका नाम हो
उसका फोन नंबर है, वो किस वक्त मिल सकता है, वो किससे राब्ता लोग करें, सारा दिन लग। हमारी जो मेन ऑफिस है या तो सेंट्रलाइज कर दिया जाए कि हर आदमी ऑनलाइन पे जाके वहां एप्लीकेशन डाल दे और वो सेंट्रलाइज होकर अपने इदारों पे दे। फिर जिन लोगों को अप्लाई करते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको मिलेगा नहीं मिलेगा है। फिर वो फोन करते के थक जाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं देता। ये सब आइए का मसला मस्जिद अन-नूर में है, मदरसा इस्लामिया में है, ये आपके दारुल उलूम में है, ये हमारे जितने भी है मस्जिद अरफात है, ये सारे लोग, मक्का मस्जिद है, मस्जिद अल गौसिया है, एशिया से, ये सारे लोग ज़कात इतनी ले रहे हैं। जो लोग हमसे मुंसलिक है, मैं सारा दिन उन लोगों में बैठता हूँ, वो कहते हैं हम ज़कात वहां देते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहीं भी आज तक ये बताया नहीं कि किन लोगों को ज़कात देते हैं, कैसे देते हैं। ज़कात के पैसे गरीबों के लिए हैं, मस्जिदों के लिए मेरे हिसाब से नहीं है कि मस्जिदों के स्टाफ के तनख्वाह देने के लिए, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। वो सब जो मैं तो मारफानी साहब, यहाँ मेरा आपसे सवाल है जो हम आगे चल के, अभी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा मगर इस सवाल को याद रखिएगा कि क्या इन इदारों की कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसी है कि कम्युनिटी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी करे इनके साथ? देखो, उसूली तौर पे इन लोगों को हर हाल में अपनी रिपोर्ट वो अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, अपने मेंबरों को शायद बताते हैं, लेकिन बहुत सारे इदारों के पास नहीं है। ISJ का तो वैसे ऐसा निजाम है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है इम्प्रूवमेंट की। लेकिन कोई इदारा, बहुत सारे इदारे, मैं अभी नाम अगर लूंगा तो लूंगा, मैं अब डरूंगा नहीं, इसलिए कि ये सारे लोग अकाउंटेबल है कम्युनिटी पे, वो हमारे फंड पे चलते हैं, हमें उनको मदद प्रोवाइड, जो काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया, अगर शिफा क्लिनिक के सपोर्ट तो उसने काम लिया वो पूरा करे, अगर वो नहीं करेगी तो उसको कम्युनिटी को जवाब देना है। ये नहीं है कि आपने अपना बस इदारा बना ले, नहीं, एवरीबडी इज एंसरेबल टू द कम्युनिटी, और वो को उनको खिदमत करनी है। और अब हम ये प्रोग्राम हमारा इसीलिए बनेगा कि हमें लोग उनके बारे में बताएं ताकि हम उन लोगों से राब्ता करेंगे। ये प्रोग्राम का मकसद बेसिक यही है कि लोगों को, जो हमारे इदारे या हम सब मिलकर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो हम काम कर रहे हैं और जो हमने बेड़ा उठाया है, अगर वो हम काम नहीं करें तो हम जवाब दें हो ओपनली, ओपन फोरम पे। और ये फोरम ओपन है उन सारे लोगों के लिए जिनको शिकायत है, और वो सारे लोग जो इदारे जो है उनके लिए भी ओपन है, तो वो आके जवाब दें, ऑनलाइन जवाब दें, अगर चाहेंगे तो मैं उनको अपने प्रोग्राम में। लेकिन अब उनको कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी। डोनर सारा दिन मुझे बाहर से पैसे भेज देते, जो लोग अगर ISJ या मदरसा इस्लामिया या वो इदारे मदद नहीं करते, वो डोनर जो है मैं उनसे हाथ पे जोड़ता हूँ तो वो मुझे दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो इनको दे देते हैं, आपको वो क्या कहते हैं, अब मैं किससे लड़ूं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें अकाउंटेबिलिटी, अब इन लोगों पे बाकायदा एक ऐसा ग्रुप बने, या हमारा इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसमें मदद करेगा कि ये सारे लोग अकाउंटेबल हो, और जो काम आपने अपने जिम्मे लिया वही करें, दूसरे काम मत करें। जिन इदारे, जैसे अगर मैंने कोई काम लिया है शिफा क्लिनिक में, तो शिफा क्लिनिक का काम करो, फिर दूसरे काम में ना आए प्लीज। उनका जो काम है, आपने जो काम लिया वो पूरा करें, अब दूसरी चीजों में क्यों पढ़ते हैं। और वो फंड को आप भी, यानी एक ज़कात का फंड है या हैरिस काउंटी का जो फंडिंग आई है या फोर्टबेन की, तो वो इदारे जिनको ये दिया गया वो बांटे, फिर 10 इदारे उसमें बीच में कहां से लगता है। मुझे ये बड़ा दुख हो रहा है कि जो इदारा जिस मकसद के लिए बना है, जैसे हमारा कोई शेल्टर है, अगर वो शेल्टर के लिए काम करता है तो शेल्टर पे काम करे, हमें दूसरे काम में उनकी जरूरत नहीं है। ISJ ने एक काम लिया है ज़कात का, मदरसा इस्लामिया ने काम लिया है, अल-नूर मस्जिद ने काम लिया है, दारुल उलूम ने लिया है। इन लोगों ने जो ज़कात सबके लिए, तो उनको गरीबों तक पहुंचाने, उनको तरीकेकार वाज़ेह करना पड़ेगा कि वो किससे राब्ता करें, किस वक्त राब्ता करें, कैसे करें, और उसका क्या क्राइटेरिया। अगर आप किसी को ना बोलते हैं तो आप बताएं कि क्यों ना बोलते हैं। भाई मेरे पास ऐसे लोग हैं परा कि कुछ लोग बेचारे अभी पाकिस्तान से आए, उनको बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं उनको मकान दिला दिया, अब किसी दोस्त ने मकान खाली किया, उसके बंगले से मैंने वहां फर्नीचर भर दिया, गाड़ी वाड़ी दिला दी, उनको जॉब देने की कोशिश करो। अब हमारे यहाँ जो इंस्पेक्शन के लिए लोग आते, बोले आपके पास तो गाड़ी भी है, आपके पास तो नया फर्नीचर है। अरे भाई वो आज भूखे, आज बड़े बड़े अमीर आदमी भूखे मर रहे। तो ये क्राइटेरिया सही नहीं। आप डॉक्यूमेंट पे जाएं, जैसे हैरिस काउंटी है, मेडिकेयर है, IRS है, सब अपने पास उनका रिकॉर्ड है। तो हम इतना बड़ा इदारा है, 50 साल हो गए, अब तो मुझे शर्म आने लगी है। हमें अब ये इस पे काम सीरियस करना पड़ेगा कि हमारे लोगों को, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं एग्री करती हूँ कि जिस तरह आप ओवरऑल पूरे अमेरिका में देख रहे हैं कि एक सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो ये माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है कि आपका क्राइटेरिया है क्या आखिर। अगर आप ये समझते हैं कि एक बंदे के पास घर और गाड़ी है, इट डजंट मीन कि वो कभी गरीब नहीं हो सकता, या उसके सारे अखराजात जो है वो सिर्फ घर और गाड़ी की वजह से पूरे हो रहे हैं, क्योंकि ये चीजें तो यहाँ पे लीज पे मिल जाए। आप
تھوڑی سی وہ دیتے ہیں انسٹالمنٹ تو آپ کو گاڑی مل جاتی ہے یا آپ کو گھر مل جاتا ہے. تو یہ کرائٹیریا ہی غلط ہے. اب کووڈ 19 کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس, سب کچھ تھا, لیکن ایک دم سڈنلی جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ کیا کریں, وہ تو بےچارے کبھی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتے کسی حال میں بھی. اگر ہم اپنا ریکارڈ چیک کریں تو زیادہ تر اس دفعہ سفید پوش لوگ مارے مارے پھرے, جو کسی کو پوچھ نہیں سکتے, کسی سے مانگ نہیں سکتے. میرے پاس کچھ لوگ بخدا میں آپ سے کہوں ایسے لوگ آئے جو زکوٰۃ مسلسل دیتے رہے, وہ اس دفعہ آ کے کہا کہ بھائی ہماری حالت یہ ہے. تو That is ہم so زکوٰۃ sad. That is so اللہ sad. نے رکھے. تو میرا کہنے کا ٹھیک ہے, مطلب یہاں پھر پر ہم وہ لیتے ہیں بریک لیتے ہیں جی عارفانی صاحب, اس کے بعد واپس آ کر پھر کنٹینیو کریں گے اسے. تو ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ڈسکشن میں حصہ لیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہم کوئی ایسا پینل بنائیں, ایسا گروپ بنائیں جو اکاؤنٹیبلٹی میں ہمارے ساتھ چلے, اور یا کوئی اچھی سجیشن لے کر آئے ہمارے لیے, تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے. ابھی آج کے پروگرام میں, آج کا پروگرام خاص طور پر اسی مقصد کے لیے ہے, آپ ہمیں کال کیجئے اور اس میں شامل ہو جائیے. تو لیتے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائے گا, ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس ود محمود مارفانی, اور آج ہم بہت ہی ایک ٹاپک ایسا ہے ہمارا کہ جس پہ بہت زیادہ کنسنٹریشن اور فوکس کی ضرورت ہے, کہ اتنے عرصے میں, اتنی مدت میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ کوئی اپنی اسٹرکچر یا کوئی اپنا اسٹرکچر قائم نہیں کر سکے. تو میں مارفانی صاحب کو دوبارہ مدعو کرتی ہوں یہ بات کرنے کے لیے. السلام علیکم مارفانی صاحب. وعلیکم السلام. میں یہ بات کہہ رہا تھا تو ہم کہ بریک ہمارے میں جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ادارے جو ہیں اتنے عرصے میں اسٹرکچر اپنا نہیں بنا سکے, کوئی ایسا اسٹرکچر, سالڈ اسٹرکچر جس سے ہماری کمیونٹی کوئی ڈائریکٹلی ہیلپ لے سکے. ایک ہیلپ لینے کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری کسی کی بھی, اور کووڈ 19 نے واقعی آنکھیں کھول دی ہیں سب کی, کہ پتہ چلا ہے کہ جب ضرورت پڑے, اگر ہماری کمیونٹی کو میس, اس میں پبلک میں ضرورت پڑے, میسز کو ضرورت پڑے, تو پھر کیا ہوتا ہے یا کیا ہوگا. دیکھیں, جو ہمارے یہاں سب سے میجر پرابلم جو میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم اس کو ہولڈ کرتے ہیں کانورسیشن کو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی, میرا نام شکیل پراچا ہے. میں مارفانی صاحب کو تقریباً تین چار مہینے سے ملتا ہوں ان سے. اصل میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پینڈیمک کی وجہ سے آ کے نا تھوڑا سا پھنس گیا تھا ہیوسٹن میں. تو مجھے کسی نے یہ مارفانی صاحب کا بھی بتایا اور یہ ISGH کا بھی. تو اس میں نے اپلیکیشنز وغیرہ بھی دی اپنی رینٹل اسسٹنٹ کے لیے, لیکن کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, نہ کچھ بتاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. جس سے بھی بات کرو, حالانکہ مارفانی صاحب نے مجھے نام دیے, نمبر دیے کہ جی ان سے بات کریں, ان سے بات کرو, تو کوئی صحیح طریقے سے جواب ہی نہیں دیتا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس کے پاس جائیں, کدھر جائیں, کہ ہمیں تو یہی لوگ ہیں جو مطلب جو ہم جن چاہتے ہیں جن سے ہم اپنا کام لیں. پلیز اس کے لیے کچھ کریں, اگر کچھ کر سکتے ہیں تو. ہم بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے, مارفانی صاحب یہ شکیل پراچا ہیں, اور ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو رینٹل اسسٹنٹ, آپ کو یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ پینڈیمک کی وجہ سے واپس نہیں جا پائے اور سٹک ہو گئے یہاں پہ, ان کے ویزاز کا مسئلہ تھا, اور بہت سارے ان کو رینٹل اسسٹنس جو ہے انہوں نے ISGH میں اپلائی کیا, مگر ان کو کوئی جواب نہیں. اور ظاہر ہے اگر ہمیں آج تک اس کا کوئی سسٹم سمجھ نہیں آیا, تو یہ تو بےچارے پھر ابھی آئے ہیں وہاں سے, تو ان کو کیا سمجھ آئے گا سسٹم. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, شکیل بھائی کا میں جانتا ہوں, میرے پاس آ رہے ہیں, میں دوسری ان کی جو بھی مدد ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں ان کے ساتھ. میں نے ان کی اپلیکیشن باقاعدگی سے ISGH میں جمع کرائی. ان کی اپلیکیشن میں نے انیسا سینٹر میں جو کووڈ 19 کے لیے انہوں نے ہیلپ کی اس میں ڈالی ہے, اور آج تقریباً شاید 2 مہینے ہو گئے. اور میں روزانہ کی بنیاد پہ ISGH کے جو نمائندے ہیں جو زکوٰۃ کو ڈیل کرتے ہیں ان کو یاد دہانی کرا رہا ہوں. شکیل بھائی خود یاد دہانی کراتے ہیں, ایک تو وہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتے, دوسری بات ہے ان کو ٹیکسٹ کرو جواب نہیں دیتے. اور انیسا میں بھی جمع کرایا, لیکن کسی بھی ادارے نے کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کہ بھائی آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ مارے پھرے. دیکھیں, جس کو رینٹ دینا ہے اس کی نوٹس آ رہی ہے, ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جاب کریں, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ان کو مانگنا ہی مانگنا ہے بیچاروں کو. یار
सफेद पोस्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे शर्म आती है, मगर मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये इदारों से मैं मुसलसल मैं खुद करता हूँ, ये अकेले नहीं, शकील भाई के अलावा कई लोग सुबह शाम मेरे पास इसी तरह रोते हुए आते हैं। यहाँ मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप, हमारे प्रेसिडेंट तो बड़े अच्छे हैं, सोहेल सैयद जो है वो तो बड़े अच्छे हैं ISGH के प्रेसिडेंट, तो क्या हम उन तक ये एक एप्लीकेशन या ये बातें नहीं पहुंचा सकते किसी तरीके से? मैं उन तक भी पहुंचाता हूँ, उनके इदारों को, बल्कि कल मैंने बहुत सख्ती से उनके जो इंचार्ज है ज़कात के, उनको एक टेक्स्ट भेजा है। मैंने कहा ये टेक्स्ट आपकी सारी शूरा को दे दें कि ये प्रॉब्लम है, और अब आने वाले दिनों में इलेक्शन भी आने वाले हैं, और ये शोर मचेगा, पूरी कम्युनिटी मुझे शोर मचा रही है कि भाई ये हम ज़कात दे रहे हैं और आप हमारे पास वापस आते हैं, तो ये क्या है। अब इनको मैं बल्कि सोहेल सईद साहब को या जो भी ISGH के या मदरसा इस्लामिया के या अल नूर मस्जिद के, उन सबको दावत देता हूँ, वो आए जवाब दें, या चाहे तो अगले प्रोग्राम के लिए मेरे से बात करें, मैं उनको प्रोग्राम में ले जाता, सारी पैनल आके बैठ जाए, मगर ये जवाब देना पड़ेगा। अब ये बहुत देर होगी, लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, बातें करने से मसले हल नहीं होंगे, प्रॉब्लम है, आपकी लिमिटेशन है, आप वजाहत करें, अगर आप नहीं कर सकते छोड़ दें। अगर आपने जिम्मे लिया है कि आप अपनी मजबूरी बता, कम्युनिटी को डोनेशन देने को तैयार है। मैं फरा एक बात जो कहना चाह रहा था पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा मसला जो हमारे इदारों का है कि उनके बारे में किसी को पता ही नहीं, आउटरीच ही नहीं है, ना उनकी कोई पब्लिसिटी है, वो कोई इदारों को यूज करते हैं। भाई आपके पास इतनी फंडिंग आ रही है, आप 500,000 रुपए खर्च करें और ये किसी न किसी इदारे को एडवर्टाइज करें, तो लोगों को पता था, आपके बारे में किसी को नहीं पता है, सिवाय ईमेल से जब से मसले हल नहीं हो रहे। आप आउटरीच के लिए जितने भी इदारे, जितनी सर्विसेज हो रही है, हमारे ह्यूमन सेंटर है, हमारी क्लिनिक्स हैं, हमारे ज़कात देने वाले इदारे हैं, उनकी आउटरीच बिल्कुल नहीं है, उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो अपना पैगाम जो है आम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो मालूमात उनके पास हो। तो मुझे शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं, आपकी मालूमात नहीं है, मेरे पास नहीं है। मुझे वैसे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने समझदार हैं, आजकल दुनिया मीडिया का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है, और दे ऑल नो दैट, तो ये क्यों अवॉइड क्यों करते हैं इस चीज से, या आपके ख्याल में क्यों, व्हाई दे आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड? मेरी समझ में ये बात ही नहीं आती कि इतने काबिल लोग। हम होल्ड करते हैं कन्वर्सेशन को, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, फराह रुबाब बोल रही हूँ। जी वालेकुम सलाम रुबाब, क्या हाल है आपका? बस जी ठीक ठाक। मुझे लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, मैं आप लोगों की कन्वर्सेशन सुन रही थी मुसलसल। वैसे मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं तो जी आपको पता ही है कि आपके शहर में नहीं हूँ, दूसरी स्टेट से आई हूँ और काफी बुरे हालात में फंस चुकी थी, क्योंकि जब आई हूँ तो उसी के बाद ये पेंडेमिक का सिलसिला हुआ। बड़ी उम्मीद से गई थी, मारफानी साहब ने जाहिर है जो भी यहाँ पे ISGH और जो कुछ उन्होंने बताया एग्जैक्टली वही किया, फॉलो किया, और आप यकीन करें कि कहीं से किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं आई, कहीं से कोई जवाब ही नहीं आता। मुझे आपकी बात पे, हाँ, तो मुझको यकीन नहीं आता कि मतलब ये लोग फिर ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लेके बैठे हुए हैं माजरत के साथ, लेकिन कौन इस चीज का जवाब दे है? एंड ऑफ द डे अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या चेक एंड बैलेंसेस हैं? तो मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि भाई चेक एंड बैलेंसेस क्या हैं? आप लोगों को लोग कम्युनिटी पैसे दे रही है और इस वक्त मुश्किल के हालात हैं, इस वक्त तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को इस वक्त मदद और गाइडेंस चाहिए। कम से कम गाइडेंस तो दे दें, मदद नहीं भी करें तो कम से कम हमें जवाब तो दे दें कि भाई हम इस आसरे में बैठे हैं, कोई और रास्ते नहीं अपना रहे कि चलो यहाँ से मामला बन जाएगा। मुझे कोई हेल्प भी करना चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं मैंने सिलसिला किया हुआ है, मैंने वो फोर्ट बेंड काउंटी और फोर्ट हैरिस की भी एप्लीकेशनें भरी हुई है, ये किया हुआ है, वो फोर्ट हैरिस नहीं, मैं तो फोर्ट बेंड में हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि जवाब ही दे दें कि भैया हम नहीं कर सकते तो आप कहीं और चली जाइए। तो ये बड़ा बिल्कुल ऐसा ही है। हम शुरू से यही बात कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम खाली ISGH की आज बात नहीं कर रहे, हम दारुल उलूम की भी कर रहे हैं, हम अल-नूर की भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कर रहे हैं, यकीनन ये करते भी होंगे हेल्प। लेकिन हमारे जो एक कम्युनिटी है, जैसे हम मीडिया हैं, हमें बहुत सारे लोगों से राब्ता है, मारफानी साहब हैं, ये बेशुमार लोगों से इनका राब्ता है, मुझे कहीं से कोई पॉजिटिव वाइब्स, कोई पॉजिटिव आंसर नजर नहीं आ रहा, कोई सुनने में नहीं आ रहा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि हाँ हमें यहाँ से फायदा हुआ है। ये बहुत अजीब बात है और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है बहुत ज्यादा। और जैसे मैंने आपसे यही कहा ना कि सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है इनसे, मदद नहीं करें, उनकी लिमिटेशन होंगी बेशक, लेकिन जवाब दे दें ताकि हम उम्मीद बांध के, जो वो उम्मीद पे दिल टूटता है ना, वो बड़ा तकलीफ दे होता है,
उम्मीद ही नहीं दें ना, आप बता दें कि नहीं हो सकता, तो हम रास्ते बदलें अपने, कुछ तो करें जी। कोई और रास्ता बता दें, कोई ऐसी चीज कर दें कि कोई और रास्ता ये ना बताएं, कम से कम आसरा खत्म हो जाएगा ना। तो बड़ा बुरा तकलीफ दे होता है जब आप रोज सुबह उठ के एक होप पे होते हैं कि आज कुछ मिरेकल हो जाएगा, तो वो मिरेकल की हम इंतजार ना करें, फिर हम अपने रास्ते बदलें और कहीं और से गुजारिश करें। और बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, आप जैसे मारफानी साहब जैसे बहुत अच्छे बात की, रुबाब अच्छे लोगों की आपने बात की। मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, बट whatever you need we will give you। ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और वो इन इदारों के साथ नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं हमने मदद करनी है, हमारा मकसद मदद है, हमारा मकसद अपने आप को लाइमलाइट में लाना नहीं है। और सख्ती से उन्होंने मना किया हुआ है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। और वो कहते हैं कि आपको जिसकी जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, आप तो वाकिफ है रुबाब इस बात से। बिल्कुल, बेशक बिल्कुल जी, उससे ज्यादा कौन वाकिफ होगा इस बात से, बेशक। आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और ये जितने इंडिविजुअल लोग हैं जो मुझ तक पहुंच सकते हैं, मैं तो एक इंडिविजुअल फ्रीलांस वॉलंटियर हूँ, और मेरा राब्ता सारे इदारों से है, और मैं मुसलसल खुद जाती तौर पे उनकी ट्रेनिंग लेने की कोशिश करता हूँ, उनसे मालूमात हासिल करता हूँ। और मेरे जाती भी मरासिम इतने लोग मेरी मदद करते हैं, मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मैं डोनेशन नहीं लेता हूँ, लेकिन उन सारे इदारों को डोनेशन खिला देता हूँ, तो ये काम कर रहे हैं। और मैं अपना हक रखता हूँ एज ए ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आप क्यों मदद नहीं कर रहे। उसमें मुझे किसी की मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, ये हमारे पैसे हैं। और इन इदारों को आउटरीच का प्रोग्राम बनाना होगा, इन लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा, और उन लोगों को अकाउंटेबल करना पड़ेगा जो इस काम के लिए मामूर किए गए। वो लोग जवाब नहीं देते। भाई इतने टेलीफोन आपके पब्लिश हो रहे हैं, आपने अपने लेटर पे कार्ड पे छपाए, कोई बंदा उठाता नहीं है टेलीफोन। मतलब ये क्या तरीके कार है। आपको मैंने ये प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम है उसके बारे में मैंने पूरे ह्यूस्टन और पूरे अमेरिका में पब्लिश कर दिया था। सारा मुसलसल मार्केटिंग हो रही है कि जो सारे लोग जिनको मदद की जरूरत है, उनको मदद लेने में जो मसाइल है, वो यहाँ फोन करें। और जो लोग मदद दे रहे हैं, मेरी सारी लीडरशिप को एक को मैंने इंडिविजुअली ये फ्लायर भेजा है कि आप ये मसला है और आप इसका जवाब दें। हमारा प्रोग्राम ओपन है, हमारा यहाँ आप कोई भी इदारा फोन करके जवाब दे सकता है। मैं ISJ को दावत देता हूँ, मुझे इस्लामिया को दावत देता हूँ, अल-नूर मस्जिद को, दारुल उलूम को, सारे इदारों को दावत देता हूँ। आए यहाँ को बताएं, हम खुद से बात करना चाहते हैं। आप अपनी, अगर हमने कोई बात गलत या आपने कोई, आप यहाँ आके अपनी वजाहत करें, तो वजाहत करें। मैं मानता हूँ आप हर एक का मसला हल नहीं करते, जो आपको अभी मिलियंस ऑफ डॉलर सिटी की जो हेल्प मिली है, उन्होंने आपको अप्लाई किया है, उनको कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन एक बात और बता दें, कुछ लोगों के पास, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जिनके ताल्लुकात हैं उनका काम फटाफट हो रहा है, जो उनकी जरूरत है उसे ज्यादा मिला है। ये ज्यादती है। वक्त आएगा तो मैं उनको सामने लाऊंगा, लेकिन ये प्राइवेट जिनको मदद मिली है उनका नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये छोड़ दें। अल्लाह को जवाब देना है, मुझे या किसी को नहीं जवाब देना है। हर आदमी ने, जिसने इस जिम्मेवारी ली है, जिसने इस जिम्मे बेड़ा उठाया है, चाहे वो ISJ के, मस्जिद इस्लामिया है, अल-नूर मस्जिद है, दारुल उलूम है, वो जवाब दे अल्लाह को, कम्युनिटी को है अब। और इंशाअल्लाह कम्युनिटी जाग सकती है। आप याद रखें, आपकी फंडिंग कम हो जाएगी, लोग फिर दूसरे इदारे तलाश करेंगे। मुझे आज आधे से ज्यादा लोग बाहर से मदद कर रहे हैं, और मैं कोशिश करके मदद कर रहा हूँ। हमारे यहाँ खाना मुसलसल 4 महीने से बट रहा है, सारे इदारे बंद हो चुके हैं, हमने तो पैसा नहीं मांगा। 24 घंटे खाना बट रहा है, मास्क बट रहे हैं, गुरु कहाँ से आ रहे हैं? वही लोग जो है, जिनको ट्रस्ट है, वो खुद वहां के देगा, वो चल रहा है। तो ये कोई बड़ी कोई बुर्कियां मारने वाली बात नहीं है। आप तो बड़े बड़े इदारे, आपके पास स्टाफ है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आप करते क्या है भाई? जो काम आपने अपने जिम्मे लिया है, और 50 साल हमारी ISJ को होगी, इतना एक छोटा सा काम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो मुझे शर्म आती है बात करने में कि आज मुझे कहना पड़ा है, क्योंकि अब ये बहुत हो चुका है। ये पूरे 2 महीने 4 महीने में मैं बड़ी तकलीफ से, ISJ ने बेस्ट काम किया है, बहुत ज्यादा मदद की, लेकिन भाई आपने एक आदमी के ऊपर पूरा हुस्न रख दिया है, उसको जबान का प्रॉब्लम है। तो भाई 2-4 आदमी रखे, भाई तनख्वाह उसी में से काट ले जो पैसे आपके पास आ रहे हैं। आप आउटरीच करें, लोगों को पब्लिसिटी करें, अखबारों में, टीवी में। एक छोटा छोटा AD को 200-500 रुपए है
कि भाई ये प्रोग्राम है हमारे, आप इंस्टा करें, आपकी वेबसाइट इंटरएक्टिव हो तो लोग करें। हमारे पास आते हैं, हम वेबसाइट पे मैंने खुद IHG की एप्लीकेशन भरी है, अननिसा की भरी है, वुडमैन काउंटी की भरी है, हिल्स काउंटी की भरी है, अनएम्प्लॉयमेंट भरा है, बड़ा हम तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ तक जाऊँ? मेरे पास कोई वसाइल नहीं है। मेरे पास वही अल्लाह के बंदे हैं जो अपना वक्त निकाल के आते हैं, और हम अल्लाह के बंदे नहीं, हम ज्यादा लोगों की मदद नहीं करते। लेकिन जो जिम्मे बेड़ा है वो इदारे, मैं अलग इदारा खोलूंगा तो उससे क्या फायदा होगा? जो इदारे जिनके पास सारे वसाइल हैं, जगह बड़ी बड़ी हैं, क्लिनिक्स हैं, स्कूल्स हैं, और आप देखें मस्जिदों में इतनी बड़ी बड़ी जगह है, क्या इस्तेमाल हमने किया है? प्लीज आप अगर कोई है आप जवाब दें। अभी इस वक्त भी हमारा फोन खुला हुआ है, प्लीज। जी फरहान। मरफानी साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये आपको एक फूड फॉर थॉट अपने सब देखने वालों को भी और आपको भी दे रही हूँ कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम कोई अपनी तजावीज जो भी हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से या सोल्यूशन की तरफ आए, और हम अपनी कोई सजेशंस दें इनको कि किस तरह ये इस सिस्टम को बेहतर बनाएं फौरी तौर पर, राइट नाउ। ये नहीं कि बहुत लंबी कोई कमेटी बैठेगी और उसको ठीक करेगी। राइट नाउ फौरी तौर पर ये क्या ऐसा करें कि जिससे कम्युनिटी में बेहतरी आ जाए, इनके सिस्टम में बेहतरी आ जाए, और ये जो इतनी शिकायत पैदा हो रही हैं लोगों में, ये दूर होने का कुछ इम्कान पैदा हो जाए। तो नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा अभी वापस। और आज जो है वो थोड़ा हमने ऐसा टॉपिक इंतखाब किया जो इस वक्त कह सकते हैं कि वक्त की अहम जरूरत है। तो वापस चलते हैं मारफानी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मारफानी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि चलें अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम तो सबको पता है और चल रही है, पता है, कंफ्यूजन की फिजा तारी है। तो मेरे दो सवाल हैं आपसे कि पहली बात तो ये कि राइट नाउ फौरी तौर पर कम्युनिटी को किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा, और उसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि ये हर तरफ जो मास्क और ग्लव्स बांट रहे हैं, इज इट इनफ? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये $10 के मास्क मिल जाते हैं हर जगह पे 50, तो इज इट इनफ कि ये जो बड़ी हाईलाइट हो रही हैं ये चीजें, क्या हो सकता है मैं गलत बात कर रही हूँ? आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत बात कर रही हूँ तो। दूसरी बात ये कि ये क्या ऐसा फौरी तौर पर करें? एक तो ये कि हमें किस चीज की जरूरत है फौरी तौर पर, और जो मैं जो देखती हूँ या मेरे पास जो कॉल्स आती हैं वो ज्यादातर रेंट के लिए आती हैं, ज्यादातर पेमेंट्स के लिए आती हैं, जो पेमेंट्स उनकी पेंडिंग पेमेंट है, स्पेशली रेंट। और दूसरी ये कि ये इस वक्त फौरी तौर पर क्या इदारे ये करें कि ये लाइमलाइट में आ जाएं और इस प्रैक्टिकली इस कोविड-19 के दौर में कम्युनिटी को एक बड़े पैमाने पर ये हेल्प कर सकें। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो मसला है वो आज कम्युनिटी को, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम है और मेंटल क्राइसिस है, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा है। अच्छे भले लोग जो अच्छा खासा खाते कमाते थे वो भी जॉबलेस हो गए हैं, कारोबार ठप पड़ गए, तो फाइनेंशियल क्रंच है। व्हाइट कॉलर जो बंदा है वो कहीं जा नहीं सकता। हमारे जितने इदारे हैं उनकी जो आउटरीच का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल नाकिस है मेरी नजर में। मैंने आज तक किसी इदारे के बारे में कोई पब्लिसिटी या एडवर्टाइज या कोई आउटरीच का एफर्ट्स नहीं किया, वो अंदर ही अंदर सारी खिचड़ी पड़ती है। मैं सिर्फ IHG को इसका जिम्मेवार नहीं समझता। हमारे यहाँ जैसे इतना है, इतना है, हेल्पिंग हैंड है, तो पूरे अमेरिका में काम कर रहे हैं, समझ गए। लेकिन जो लोग मुझे दूसरे स्टेट से फोन करते हैं वो अभी भी रो रहे हैं, तो वो लोग कैसे मदद लें? उनके बारे में क्या मैकेनिज्म है, किससे रब्ता करें, क्या तरीके कार है? एक नॉर्थ कैरोलिना में है, न्यू जर्सी में है, कोई कैलिफोर्निया में है, फ्लोरिडा में, वो इन इदारे जो हमसे सारा दिन फंड ले रहे हैं तो माशाल्लाह बड़ा काम करें, वो कैसे उनसे रब्ता करें? हमारे जितने इदारे उसका सोल्यूशन ये है कि जो लोग ज़कात सदका ले रहे हैं वो जिनके जिम्मे है कि वो ज़कात सदका गरीबों तक पहुंचाए, अपने लिए मत खर्च करें, समझे? ये उसके लिए नहीं है तो उसकी वो आउटरीच कम से कम मुझे दे दे, मैं अपनी एडवर्टाइज करूंगा, आप अपनी एडवर्टाइज करें भाई, थोड़ा सा 500,000 रुपए खर्च करें ताकि लोगों को मालूमात पर। आउटरीच जब तक नहीं होगी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको कौन सा? इसके लिए आपको इसको लोगों को बताओ कि आपका इदारा क्या है, क्या काम करता है, क्या मदद आप ऑफर करें,
किस तरह आपसे राब्ता किया जाए, आपके कॉन्टेक्ट पर्सन है, जैसे आईएसडी के डिफरेंट जोन है, भाई किस मस्जिद में किस आदमी से किस वक्त फोन किया जाए, क्या क्या चीजें चाहिए, अगर उसको अगर आप टाइमिंग मना कर करते दें, उसकी टाइमिंग कर दें कि जी ये टाइम है फोन करने का, कम से कम मुझे लिस्ट भेज टाइमिंग दे, कर दें फोन करने का, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। तो आप जो है ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करें, लोगों को बताएं, मुझे भी बताएं, मुझे नहीं मालूम आते सारी, जितने इदारे हैं जिसमें हमारे वुमेन शेल्टर्स हैं, हमारे क्लिनिक्स हैं, हमारी ये ज़कात देने सारी मस्जिदें ज़कात दबा के ले रही हैं, हर दफे में जाता हूँ डब्बे बड़े होते हैं, भाई किसको जा रहा है ये पैसा? जो देने वाले हैं वो तो इस ट्रस्ट में दे रहे हैं कि ये पैसा वो सारे जो लोग मारे फिर उन तक जाएगा। आप क्या समझते हैं, अमेरिका में मसला नहीं? आज सारी कौम जो सारा दिन में देख रहा हूँ, मुझे होल्ड करते हैं, बात जी जी प्लीज बात खत्म मेरे आज पूरी कौम पाकिस्तान के बारे में सोच रही है, सारा दिन हर सियासी जमात पूरा दिन कम्युनिटी में बात हो रही है। अरे भाई यहाँ गुर्बत है, यहाँ के मसाइल पे भी तो अपनी नजर डालें प्लीज। मैंने सब लोगों को भेजा है कि यहाँ भी तो मसाइल है भाई, यहाँ के मसाइल करें, वहां की लड़ाइयाँ वहां के मसाइल वो अपनी जगह है वो करें, उससे मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन भाई यहाँ भी तो देखें, अपनी आंखें थोड़ा इधर भी पलटे। ये मसाइल को कौन हल करेगा? मैं आप ही हल करेंगे, हम सबने मिलकर हल करना। खुदारा इसके लिए सिंसियरिटी जी, सिंसियरली खुलूस चाहिए, इसके लिए आप सिंसियरली करें ये काम। तो हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चिपीस से आयशा बात कर रही हूँ, चिपीस रेस्टोरेंट। ये तो हमारी फेवरेट आयशा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आयशा आपने कॉल किया। क्या आप कहना चाहती हैं? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस कम्युनिटी से ज्यादा वाकिफ नहीं थी, और मैं मारफानी साहब के साथ जब से ज्वाइन मैंने किया है, एंड आई वाज वेरी प्रिविलेज, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जो इतनी बातें पता चली जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब बातें तो पता चली, लेकिन मुझे बहुत अफसोस की बात मुझे ये भी दिखी कि लोग एक दूसरे की हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, और मेरे पास यहाँ पे इतने लोग आते हैं, दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, एंड लिटरली मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती सिवाय इसकी कि मैं उनको खाना दे दूं और ग्रोसरी दे दूं। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज है, और ना ही मुझे मालूम है कि उनको मुझे पता चला कि मैं उनको कहीं भेजूंगी तो ISDS वाले नहीं हेल्प कर सकते, कोई मस्जिदों वाले नहीं हेल्प कर सकते। आई वाज लाइक रियली शॉक टू सी कि हम मुसलमान कैसे हो गए। यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प की जरूरत है, हमें एक दूसरे की हेल्प करने की जरूरत है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि फोर्ट बेंड काउंटी वालों ने क्या किया है। अगर वो हेल्प नहीं भी कर सकते हैं तो वो एटलीस्ट रिसोर्सेज बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस नंबर पे कॉल करें, इस जगह पे जाएं, ये काम करें, वो काम करें। फोर्ट बेंड काउंटी वाले, हैरिस काउंटी वालों ने भी यही किया है। अब क्या है, दे हैव स्टार्टेड डूइंग द आउटरीच प्रोग्राम, उन्होंने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ये उनसे हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा मसला है, और ये बहुत क्या कहते हैं उसको, इट्स वेरी हार्ड कि इसको मुश्किल से ही सॉल्व होगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है जिनको हेल्प की जरूरत है, और जो करने वाले हैं वो बहुत कम है। तो मेरी सजेशन ये है कि होल्ड कीजिएगा जरा, मारफानी साहब इस पे आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। जी मारफानी साहब, देखिए हम लोग जो है, हमारे पास सारी रिसोर्सेज हमारी वेबसाइट पे है ऑलरेडी, और सारी रिसोर्स हम जहां हमारी लिमिटेड एबिलिटी में सब लोगों को बताते हैं। ये सारी रिसोर्सेज कंपाइल की गई है helpfornidhi.com पे, वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी आउटरीच लिमिटेड है, हमारे पास तो वसाइल नहीं है। लेकिन ये माशाल्लाह आज TV1 ने हमारा हाथ पकड़ा है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारे पूरे अमेरिका पूरी दुनिया में लोग, तो आउटरीच जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ खाना बहुत जरूरी है, मास्क समझे लोग, ये सब हम बांट रहे हैं मुसलसल 24 घंटे। मतलब वो आयशा मुसलसल माशाल्लाह हमारे वॉलंटियरों के साथ लगी हुई है, वहाँ हम फर्नीचर दे रहे हैं। आयशा आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ISDH वालों को भी आउटरीच करना चाहिए। नॉट इवन दैट, दूसरों की हेल्प लें। आई डोंट नो व्हाई वो दूसरों की हेल्प क्यों नहीं ले रहे। अगर दूसरे लोग दूसरे अदारे मिलके काम करेंगे तो हम ज्यादा काम करेंगे। अगर मान लो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप ये चाहेंगे नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज हों।
क्या आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि हाँ अगर वो दूसरे लोग मदद कर रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ के मदद करें? तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये दूसरों की हेल्प क्यों नहीं ले रहे। यू आर राइट, ये वाकई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, और आज हमने यही क्वेश्चन मार्क कम्युनिटी के सामने रख दिया है। आज हमने ये क्वेश्चन मार्क कम्युनिटी के सामने रख दिया है कि प्लीज आप अपनी सब परेशान हैं, आंखें खोलें और थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दें, कोई ऐसी सजेशन लेकर आए वो जो भी मारफानी साहब से हम डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि काउंटी वाले, गवर्नमेंट वाले अगर प्राइवेट एसोसिएशन के साथ हेल्प ले सकते हैं, उनको अपने साथ इंक्लूड करके उनके साथ पार्टनर करके उनके साथ हेल्प ले सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये लिंकिंग होनी चाहिए, ये लिंकिंग होनी चाहिए, और अगर ये खुद नहीं कर सकते तो ये फौरन बता दें। इसके लिए ना लोग हायर करें, फौरन बताएं कि जी आपको ये मदद यहाँ से मिलेगी। हाँ, तो अगर आप नहीं हेल्प कर सकते, नो प्रॉब्लम। मुझे मालूम है कि हर कोई, नोबडी इज कंप्यूटर सेवी, नोबडी इज दैट इलेक्ट्रॉनिक सेवी। अब भाई आप दूसरों को बोलें कि अगर आप कोई आगे बढ़े और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हेल्प ले लें, कोई बुराई थोड़ी है। जी बिल्कुल, मेरी ये ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। जी एक और कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से? ठीक है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मारफानी साहब की बड़ी अच्छी एडवाइस है, देते हैं माशाल्लाह। एक मेरा भी आपसे, मैं न्यू जर्सी में होता हूँ और रिसेंटली हम लोग अभी पाकिस्तान से यहाँ आए हैं। मैंने वहाँ का, मैं भी पाकिस्तान में सोशल काम करता था, मगर यहाँ आने के बाद मुझे बड़ी हैरत हुई है कि यहाँ असल में लोग सोशल काम तो करते हैं मगर इनके पर्सनल तौर पे इन्होंने अपना शुरू किया हुआ है। यानी जैसे कंपनी रजिस्टर कराते हैं, इंडिविजुअल रजिस्टर कराते हैं, हमारे पाकिस्तान में बगैर सोशल इदारा रजिस्टर होता है। यहाँ तो लोग इंडिविजुअल करके भी मैंने देखा है कि यहाँ मुसलमान नहीं, हिंदू लोगों ने भी मकसद है कि मंदिर बनाए हुए हैं, वो पता है कि इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसी तरह मस्जिदें भी इन्होंने पर्सनल बनाई हुई है, इनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी है। देखिए ये जाती नहीं होती, ये ट्रस्ट होता है जो ये मुंतकिल हो जाता है दूसरों के। यहाँ ओहदेदार आते हैं, फिर इनके डेथ के बाद या जिंदा भी है, इलेक्शन होते हैं, दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। मगर यहाँ तो ट्रस्ट या जो भी है, जो रफाई फला इदारे, इन्होंने पर्सनल बनाए हुए अपने जाती, यानी उनकी मिल्कियत है। यहाँ देखिए जिस मुल्क के अंदर अमेरिका में $5,000 जो है कबर की कीमत है, तो कैसे अफोर्ड कर सकेगा ये इन हालत में? यहाँ हमारे यहाँ तो मैं तो बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है, बहुत अच्छी बात की आपने, बाकी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए मैं तो आवाज आपकी इतनी नहीं आ रही क्लियर, मैं मगर ये सवाल करके खत्म करता हूँ, फिर पूछूंगा। जिस मुल्क में यूएसए में $5,000 सिर्फ कबर की कीमत है, तो वो कैसे मकसद लोग अफोर्ड कर सकते हैं? ये इतने सारे इदारे जो यूएसए में काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो लाट, इतने बड़े बड़े प्लाट ये बहुत सस्ते मिल रहे हैं, ये लेके फ्री क्यों नहीं कर? कम से कम यही कर दे। $5,000 मकसद है कि कैसे आदमी अफोर्ड कर सकता है? इस वक्त न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सैकड़ों लोग का इंतकाल हुआ। बहुत बड़ा मसला है, बड़ी मेहरबानी। जी बहुत बड़ा मसला है। आपका नाम क्या है सर? नाम बताना नहीं था, उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी। यहाँ तो जिल्दों के मसले बहुत बड़ा मसला है, वो सामने आ गया है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। वाकई वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास आज तक कोई कंबाइंड एक कब्रिस्तान या ऐसी कोई चीज जो है वो अभी तक प्रॉपरली नहीं बन सकी। एक पुराना है कब्रिस्तान जो कि चला आ रहा है, लेकिन आखिर कब तक? नहीं माशाल्लाह, आइए जीत के कब्रिस्तान है, अभी भी एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन हुआ है, उस पर बड़ा काम हो रहा है, और उसमें हमारे जो है अनूर मस्जिद भी शामिल है, बहुत सारे अमेरिका के बेसिस पे तो ये मसला है ही है। मैं आपको एक बात बड़ी मजे की बताता हूँ कि यहाँ सारा दिन लोग 501c करके इदारा खोल लेते हैं, वो रोजाना मेरे पास आते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इतने इदारे अभी पिछले 4 महीनों में मेरे सामने खुले हैं और वो अब ऐसे चुपचाप बैठ गए, बातें कर करके चले गए, आज तक उनकी शक्ल मैंने नहीं देखी। तो बी अवेयर, हमारी कम्युनिटी को देखना है। बहुत सारे इदारे पाकिस्तान से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है भाई, यहाँ के लोग भी पहले मदद करें। हमारी जरूरत अभी अमेरिका में है, पाकिस्तान, दुनिया में जहां उनके इदारों से भी, वहां भी इदारे हैं, उनसे भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमें अमेरिका में खास तौर पे हमारे लोगों को जरूरत है। बच्चियां बैठी हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
और ये चलो ह्यूस्टन में तो बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन जो बाहर हैं, न्यू जर्सी है, नॉर्थ कैरोलिना है, वर्जीनिया है, वहां से मुझे फोन आते हैं, मैं उनको पैसे भेज रहा हूँ, लेकिन उनको मैं कहता हूँ अपनी मस्जिदों में जाओ, अपने इदारों में जाओ, तो वो कहते हैं हमें तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ा है। क्या हमें ये पूरे अमेरिका में ये इदारे फैलाने नहीं चाहिए? मैं पूरे अमेरिका को दावत देता हूँ, खुदारा जो मसाजिद या जो इदारे कम से कम ये काम करें, वो कम से कम मुझे तो बता दें, मुझे हमारे टीवी वन को बता दें, हम उसको पब्लिश कर देंगे, हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। आप जो करते हैं कम से कम हमें एक छोटा सा फ्लायर बना के भेजते, अगर आपके पास पैसे नहीं है हमें दे दे, हम एक कंप्लीट फ्लायर यहाँ लगा देंगे और मैं सबको मार्केटिंग, लेकिन अपनी आउटरीच बढ़ाएं ताकि लोगों को पता चले। एक और कॉलर है, ये भी ले लेते हैं क्योंकि हमने सजेशंस का कहा है लोगों से, तो देखिए ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम इकबाल अख्तर है। मैंने अभी वो एक कॉलर की सजेशन सुनी, तो मेरा तो कहना ये है कि जी बातें करना बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल है। हमारी कम्युनिटी क्रिटिसाइज करने में नंबर 1 है, वॉलंटियर कोई भी नहीं करता। फिर भी ह्यूस्टन में अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने जी कब्रस्तान का इंतजाम है, फ्यूनरल होम का इंतजाम है, हर चीज है। दूसरे शहरों में तो जी ये भी नहीं है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी सही है। मारफानी साहब आप भी जवाब दें इसका, मैं थोड़ा सा मुख्तसर इनको जवाब दे देती हूँ। आपकी बात सही है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अब तक डील करते रहे। अब हमारे सामने बड़ा प्रॉब्लम है और बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो उनका फेल हो गया, जिस तरह बाकी सिस्टम नहीं। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमें इस तरह भी फिक्स करना पड़ेगा डायरेक्टली लोगों को, तो इस वजह से शायद अभी वो जो है वो सिस्टम। लेकिन आपने जी कहावत सुनी होगी, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो हमारे लोग भी जो हैं इनको भी वॉलंटियर करना चाहिए। बस जो भी प्रोग्राम होता है वॉलंटियर। आपने बहुत अच्छी बात की, इसमें दोनों शामिल हैं। पब्लिक को भी तो चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अगर वो मदद कर सकते हैं तो आगे आए, अगर नहीं कर सकते वॉलंटियर कर सकते हैं, अपना टाइम दे दें, सिर्फ अपना टाइम दे दें। यही शुरू में रिस्पॉन्सेस नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, बता दें कि मेरा ये दोस्त ये काम करता है, मुझे फोर्ट बेंड काउंटी या फलानी काउंटी में इस बात का पता है, आप उस बंदे से मिलने, वो आपको गाइड कर देगा। बस इतना सा काम करना है। नहीं, जी बताइए। आप इधर ये ज्यूइश कम्युनिटी में देखें, उनके लोग आते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो उनको एयरपोर्ट से लेकर आते हैं, ठहराते भी हैं, लेकिन जब वो काम पे लग जाते हैं। हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है, आप नेक्स्ट शो में जरूर कॉल कीजिएगा। मारफानी साहब, आप अलविदाई कलमात। मेरी सारी कम्युनिटी से दरखास्त है कि हर शख्स अपनी अपनी जगह पे अपना किरदार अदा करे, लोगों की मदद करे, इन इदारों को भी स्ट्रेंथ दे और सवाल पूछे। आप ही इसके चलाने वाले हैं, आप उन इदारों को सवाल पूछे और मालूम करें कि क्यों मदद नहीं मिली। और उन सारे इदारों से मेरी दरखास्त है, खुदारा आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपने अपने जिम्मे काम लिया है, आप अपनी आउटरीच बढ़ाएं और जो आपके मसाइल है वो भी आप यहाँ के बताएं कम्युनिटी के, भाई आप फंड मांगे और उनसे लें, लेकिन अपने बारे में मालूमात दें कि भाई क्या मदद कर रहे हैं और क्यों मदद नहीं कर रहे हैं और क्या आपको जरूरत है। जब और ये हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है, मैं सारे इदारों से इनवाइट करता हूँ कि वो हमसे राब्ता करें, हम इंशाल्लाह उनको लाइन पे लेंगे, वो ड्यूरिंग प्रोग्राम हमें फोन पे जवाब दे दें, हम पे डायरेक्ट यहाँ बात करें, हमारे किसी क्रिटिसिज्म का वो जवाब दे सकते हैं। हमारा मकसद किसी की आज़ादारी नहीं करना है, हमारा मकसद ये कि हम सब मिलके हमारी कम्युनिटी में कुछ गरीबों के जो जरूरतमंद है उनकी चेहरे पे थोड़ी खुशी, थोड़ा आराम दे, उनकी जिंदगी थोड़ी खुशियां ला सके, यही मकसद है और यही अल्लाह का हुकूक इबादत है। सब यही, मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, लेकिन मकसद इस्लाह है और इम्प्रूव करना है। हम पे भी क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, हम यहाँ बैठ के सब लोगों पे उंगलियां उछालना नहीं, 3 उंगलियां मेरी तरफ है, तो आप सब मिले। सारे इदारों से मेरी दरखास्त है कि प्लीज अपनी सारी मालूमात दें, आपकी सारी जो रिलेटेड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आउटरीच इन्फॉर्मेशन है, वो दें, तो कम से कम आज की इमरजेंसी में जो जरूरत है वो लोगों की मदद की जाए। फिर अगर आप में से कोई इदारा लीड करना चाहे तो हम सारे इदारे मिलकर बैठे। हमारे सारे रिसोर्सेज जो है वो डिवाइडेड है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज अगर वो मिलाए थे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हर इदारा अपनी अपनी हुदूद में काम करे, जिस इदारे ने जो काम लिया वही करे, दूसरे कामों में ना दखल करे।
प्लीज ये मेरी दरखास्त है एंड एवरीबडी इज इनवाइटेड. दिस इज योर प्रोग्राम, दिस इज कम्युनिटी सर्विसेज विद महमूद मारफानी. इस फॉर एवरीबडी. सारी दुनिया में जा रहा है, खुसूसी तौर पर अमेरिका और कनाडा. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. ठीक है मारफानी साहब, हम इस नोट पर ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम के इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट करना है. और हम चाहते हैं कि हम सब प्यार करते हैं इन इदारों से, और हम चाहते हैं कि अगर इनके कोई ड्रॉबैक्स हैं तो वो सामने लाए जाएं, और कम्युनिटी भी हेल्प करे इनकी, और ये भी कम्युनिटी की हेल्प करें. हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें और बेहतरी की तरफ हमारा रुझान हो. हम चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएं. इस वक्त ये क्राइसिस का टाइम है, और क्राइसिस में ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं. सिस्टम फेल हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ता है, उन मसाइल को, उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है. तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. फराह इकबाल को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. शुक्रिया.